हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, थाने के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, थाने के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, हमारे बच्चे उनसे सेफ नहीं है, तो फिर क्या करोगे? आज तुम्हारे बच्चे 3 साल के सेफ नहीं है तो तुम वो दिन का इंतजार कर रहे हो बच्चा पैदा और बलात्कार होने लगे। बेटे रहो, वो भी होने वाला है। बेटे रहो इसी तरीके से अनपढ़ बन के। 3 साल की बच्ची इस देश के अंदर जब सुरक्षित नहीं है तो तुम वही इंतजार कर रहे हो कि माँ के गर्भ से बच्चा निकला, उसका ही बलात्कार हो, वो भी आपके सामने होगा। इसलिए सोच बदलो, सोच बदलना पड़ेगी और परिवर्तन अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। बोलना सीखो, बुराई के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लड़ना सीखो। जरूरी नहीं है कि मेरे साथ नहीं हो रहा तो मैं नहीं बोलूंगा, मेरे पड़ोसी के साथ हो रहा तो उतना ही है। आज मैं पड़ोसी की रक्षा करूंगा तो मेरे घर की सुरक्षा हो जाएगी। ये सिद्धांत दे। आग अगर पड़ोसी के घर में लग रही है और मैं सो जाऊं, लगने दे, उसके घर में लग रही है। आग तो पहले के लोग तो घर के आसपास जगह छोड़ते थे 5 फीट की, इसके बाद दूसरा घर बनता था। आज तो दीवार से दीवार लगी हुई है तुम्हारी, तुमने 1 इंच की जगह बीच में नहीं छोड़ी। तुम कैसे सुरक्षित बच जाओगे? जब उस दौर में अस्पेर के घर बनते थे तो पड़ोसी की आग को बुझाने जाते थे, लेकिन आज तो तुम्हारी दीवार से दीवार लग रही है। अगर एक बच्चा नशे की आदत में आ गया, कब तक घर के अंदर रखोगे कैमरे की निगरानी में? किसी रोज तुम शादी ब्याह पार्टी में जाओगे, बच्चे को घर के हवाले करके वही नशेला बनाने के लिए तुम्हारा पड़ोस का बच्चा आएगा। तो तुमने दारुओं की दुकानों को देख लिया कैसा विकसित देश, इसको विकास मानते हो? मोहल्ले में 10-10 दारू की दुकानें है ना, सट्टा गिराने की परमिशन ये दे रहा है। क्या कह रहा है? इस पे 2 रुपए लगाओ तो 1000 पाओ। जुआ खिलाने की परमिशन दे रहा है, बच्चों को बिगाड़ने के लिए दे रहा है। क्या आप 18 के हो तभी इसको देखना, 5 साल वाले बच्चे के लिए वो डायरेक्शन दे रहा है। 10 बार इसके पास आएगा तो 11वीं बार उसको खोल के देखेगा क्या दिखाया जा रहा है। तो बलात्कार नहीं होंगे? 785 औरतों ने अपने पतियों को मार दिया, जिसको परमेश्वर बोलते हैं, पति को परमेश्वर बोलते हैं। गौर तो करो, कानून पाइन है हमारा। खाली हवा भरने से गाड़ी थोड़ी चलेगी, पंचर को चेक तो कराओ। ये कारण क्या है? 785 परमेश्वरों को उस पत्नी ने कैसे मार दिया? इसने अग्नि की भावना लेके कसम खाई थी 7 जन्म लेने की। वो 7 साल नहीं रहे भाई, हनीमून पर जा रही है तो उसको मार रही है। तो लूज पॉइंट दे दो। क्या है कि आपकी आंखों की, दिमाग की, सोचने समझने की ताकत उनके पास है। वो जो करवाएंगे वो आपको करना पड़ेगा। क्या करवाएंगे? ये नेटवर्क जो लगाया गया है ना, इसने लड़ाई शुरू करवाई है। आदमी के अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन इसने डाला है। इंटरनेट जिसको आप विकास बोलते हो, ये विनाश है, विनाश। इस सारे घर के अंदर लड़ाई है, महल्ले की लड़ाई है, समाज की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है। इसी के द्वारा आई है टीवी की जगह से। ये आज से नहीं है कि इंटरनेट आज आया है। हवाई जहाज कब से चल रहा है? उसको कम्युनिकेशन सिस्टम कौन देता है? रेडियो देखे थे आइए घर में, जंगल में चलते थे, वो है सैटेलाइट जिसको हम बोलते हैं। कब से उन्होंने बनाकर छोड़ा है? हवाई जहाज कितनी साल पहले चल रहे हैं। ट्रेन को सिग्नल कहाँ से मिलता है? वो है विनाश का कारण, जो सैटेलाइट के ऊपर बैठा हुआ है। उसी के द्वारा तुम्हारा पानी कंट्रोल होता है, उसी के द्वारा तुम्हारी गर्मी बढ़ाई जाती है। वो लेजर बीम भी है का हीट वेव देना है, जंगल के जंगल जला देता है। यह विनाश का कारण जो एक आग वाले बाबा ने सैटेलाइट ऊपर लगा रखा है। वो सोचने समझने की ताकत उसी के पास है। हम क्या करेंगे? हमें क्या करना है? हमारे विचार, माता पिता के संस्कार निकल चुके हैं। क्यों? कि माता पिता 7 साल तक अपने बच्चे को दूध नहीं करते थे। मुर्गी भी अपने बच्चों को अंडे देती है ना, तो रोशनी में जब तक नहीं जाती जब तक वो अच्छे से चलने फिरने लायक नहीं हो जाती है। और अंडों में जब बैठती है ना तो किसी को सूरत नहीं दिखाती। अगर आप भोजन लेना तो दे दो, नहीं तो वही रहेगी। लेकिन हमारी औरतों को जिस रोज से बच्चा घर में आता है उसको बाजार में निकाल दिया जाता है, डॉक्टर के पास, एम्बुलेंस में, इधर से उधर। वो बच्चा पैदा होकर डिजिटल वर्ल्ड में पैदा होता है, रोशनी में काय में पैदा होता है, जो कि हम अंधेरे में करते थे बच्चे को पैदा। एक मुर्गी का सिद्धांत देखो, लेकिन बॉयलर के जरूर लाइट में पैदा करते हैं। उसका ना माँ होती ना उसका बाप होता। जैसे हमारे बच्चे हो रहे हैं पैदा IVF से, ना इनको माँ के संस्कार ना बाप के संस्कार। वो अपनी मौत का इंतजार देखते हैं या किसी की मौत को पैदा करने के लिए बने गए हैं। बॉयलर मुर्गे के सामने उसकी बिरादरी को काट देंगे, आवाज नहीं निकलेगी, खाने और पीने में मस्त जैसे हम लोग हैं। पड़ोसी को लूटा जा रहा है, लूटने दो। पड़ोसी का मकान छीनने दो। हमें मतलब नहीं है, हमें हमारे बच्चे की रक्षा करना है। जैसे बॉयलर बच्चे बनते हैं ना करोड़ों लाखों एक साथ, वो देसी मुर्गे को देखना, दिन भर में कोई पकड़ नहीं पाएगा। जिसको छोड़ दोगे ना शाम तक उसको पकड़ नहीं पाओगे। उस मुर्गे के अंदर वो क्वालिटी कहाँ से आई? तो उसकी माँ ने उसको सिद्धांत दिए थे, माँ से परवरिश को उसने पाया था कि हराम का नहीं खाना, कोई दाना डाले मत जाना, खुद अपनी मेहनत करना, कुछ छीनना, धरती से लेना, राजा बन के रहना। लेकिन हमको भिखारी बनाया गया। पैदा जब बच्चा होगा तो बच्चा को पैसा मिलेगा।
है ना? बड़ा होगा तो शादी के लिए भी मिलेगा, फिर बच्चे होंगे घर भी मिलेगा। तो भोजन मुर्गे नहीं बन गया क्या? हम हाइब्रिड नस्ल नहीं करती क्या? हमारा डीएनए चेंज हो गया ना। हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे को इतने क्लेश डालती है, हमें हमारे घर से ही फुर्सत नहीं है। बेटी की शादी करना है, बेटे को जॉब नहीं मिल रही है ना, मेरी दुकान चल नहीं रही, मैं पड़ोसी की क्या मदद करूंगा? नहीं कर सकता। ये व्यवस्था बनाई गई, जानबूझ कर बनाई गई। और जितने लोग आज अस्पताल में पैदा हो रहे हैं, इनकी अब नस्ल नहीं। हाइब्रिड बच्चों के कोई बच्चे होते हैं क्या? इस अंडे को जो मार्केट में बिकता है, कोई मुर्गी वाले से बोल रहे हैं इसमें बच्चा निकाल के दिखा दे, निकल जाएगा क्या? हाइब्रिड है वो, तो आई गई आईवीएफ भी अब हो रहा है। आईवीएफ नहीं, ज़ोंबी है वो, आर्टिफिशियल इंसान, ज़ोंबी। वो माँ को भी खून पिएगा, बाप का भी पिएगा। एप्स्टीन फाइल जो खोली गई है ना, इसलिए खोली गई है। अब आने वाली नस्लों को जब रोजगार नहीं मिलेगा तो इंसान ही इंसान को काट कर खाया। भारत में कई लोगों ने भेजा निकाल के ये डाल दिए गए हमारे डीएनए में। फाइल में ये बताया जो बच्चे पैदा हुए लड़कियों से, वो पैदा हुए और उन्होंने उसको आग में सेक के और उसका मांस खाया, वो बोलते कि बहुत स्वादिष्ट है। यही तो दिखाया, ऐसी बात कर रहे हैं आपको। यही तो भूख मिटाने की चीज परोसी गई है कि आप टेंशन मत लेना। हम बलात्कारी को जेल से बरी कर रहे हैं और नेता मंत्री उसको गाड़ी में उठाकर लेकर जाएंगे, ऊंची कुर्सी पर बिठाएंगे ताकि आपका बच्चा भी बलात्कारी बने। बड़ा सम्मान होता है ना? एक देश को बचाने वाले क्रांतिकारी को हम देश जोड़ी के लाएंगे, उसके लिए कभी कोई नहीं करता है। कभी भारत के किसी राज्य के अंदर भगत सिंह जी की जयंती में कोई मनाता है क्या? जिसने इसको देश को बचाने के लिए बनी थी, कोई ने मनाई नहीं। बलात्कारी को छुड़ाने के लिए समाज पूरी चली जाएगी। यही तो मिलेगा भाई साहब। जैसी सोच करोगे, जैसा दिखाओगे, जैसा मन होता है ना, जो सोच डेवलप करोगे, जैसे ही आपके विचार आएंगे वही संस्कार आपके बच्चों में आएंगे। जब आप जीओमो खाना खाएंगे, हाइब्रिड खाएंगे तो आप बांझ हो जाएंगे। जब आप बांझ हो जाएंगे तो आईवीएफ से बच्चे पैदा कराएंगे। जब आईवीएफ से बच्चे पैदा कराएंगे तो उसमें आपके संस्कार कहाँ से आ जाएंगे? देसी मुर्गी को, फार्म की मुर्गी को चला के देख लेना कितनी चलती है। वही तो आपकी माता बहनों के साथ हो रहा है। अभी गुड़गांव का एक केस आया, उन्होंने आईवीएफ कराया, तो उस जिस सेंटर से आईवीएफ कराया, फिर जो बच्चा हुआ उसका डीएनए टेस्ट कराया माँ बाप ने, तो पता चला वो उनका बच्चा है ही किसी और का। मैंने अभी आपको बता दिया आर्टिफिशियल है वो। नहीं, आर्टिफिशियल तो है, स्पर्म लिए तो किसी और आदमी के पेट में डाल दिए। हाँ, तो वो तो वही होगा ना, दूसरे का बच्चा उसके पेट में डालेंगे। मैंने अभी क्या बताया, ये जानबूझकर बनाई है व्यवस्था। क्यों बनाई है? कि आपकी 10-20 बीघा जमीन है, व्यवस्था को समझिए जी।